6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 4 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया, जबकि बाकी 3 सीटों में आरजेडी, टीआरएस और शिवसेना के उद्धव गुट को एक एक सीट मिली है। इन नतीजों में एक बार फिर बताया कि 2024 के लिए जनता का मूड क्या है। इसलिए अखिलेश यादव ने चुनावों में धांधली का आरोप लगा दिया तो तेजस्वी ने कहा कि मार्जिन कम हुआ है। राहुल का तेलंगाना में कोई जादू नहीं चला, बल्कि वहां हार के बावजूद बीजेपी के लिए बड़ा मैसेज सामने आया है। ये उपचुनाव हर उस पार्टी के लिए साख का सवाल बन चुका था जो मैदान में था, और साख की इस लड़ाई में जीत के साथ बीजेपी बाजी मारने गई। बीजेपी ने 4 सीटें जीतकर सिक्का जमा दिया। बिहार में गोपालगंज सीट पर अपनी जीत कायम रखी। यूपी में भी जीत हासिल हुई। हरियाणा में जीत का झंडा गाड़ा। मुंबई में बीजेपी चुनाव मैदान में उतरी ही नहीं। सबसे खास बात है तेलंगाना और ओडिशा की। ओडिशा में बीजेपी ने 1 सीट जीती। तेलंगाना में पार्टी भले ही हार गई, लेकिन उसको जितने वोट मिले हैं उससे बड़ी ताकत मिल गई। आम आदमी पार्टी की जमानत ही जब्त हो गई। हरियाणा का हिसार अरविंद केजरीवाल का होम डिस्ट्रिक्ट है, ठीक उसी तरह जैसे गुजरात का मेहसाणा नरेंद्र मोदी का होम डिस्ट्रिक्ट है। हिसार के आदमपुर में उपचुनाव का रिजल्ट आया तो पंजे को पछाड़कर यहां कमल खिल गया। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई ने कांग्रेस के कैंडिडेट जयप्रकाश को 16,000 वोटों के मार्जिन से हरा दिया। देखिए, मैं ये जीत माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है। ये जीत माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की कार्यशैली की जीत है। ये जीत आदमपुर हलके में चौधरी भजनलाल परिवार का 54 साल का विश्वास, ये उसकी जीत है। मैं आदमपुर हलके की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हम पर पुनः एक बार हमेशा की तरह लगातार 15वीं बार हम पर विश्वास जताया। केजरीवाल आए दिन हरियाणा में सरकार बनाने के दावे करते रहते हैं, लेकिन हिसार के आदमपुर उपचुनाव में केजरीवाल की पार्टी को 3% वोट भी नहीं मिले और आपकी जमानत जब्त हो गई। जहां 16,000 का मार्जिन, वहां आपको कुल 3,420 वोट मिले। राहुल गांधी पिछले हफ्ते भर से तेलंगाना में हैं। कांग्रेस रोज उनके वीडियो जारी करती है। राहुल के पीछे भारी भीड़ होने के दावे किए जाते हैं, लेकिन इन दावों के पीछे सबसे बड़ा खेल हो गया। तेलंगाना की मुनुगोडे सीट पर उपचुनाव हुआ तो कांग्रेस कैंडिडेट की जमानत भी नहीं बची। केसीआर के टीआरएस को टक्कर बीजेपी ने दी। बीजेपी का कैंडिडेट नंबर 2 पर रहा, लेकिन मार्जिन केवल 4% रहा। टीआरएस ने जश्न जरूर मनाया, लेकिन केसीआर के लिए जश्न फीका है। अगले ही साल तेलंगाना में इलेक्शन है और वहां बीजेपी ने मजबूत दस्तक दे दी है। छोटी काशी यानी लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ में योगी ने जीत का डंका बजाया तो अखिलेश यादव धांधली चिल्लाने लगे। गोला गोकर्णनाथ में बीजेपी के अमन गिरी ने 34,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। बीजेपी कैंडिडेट का मुकाबला यहां समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी से था। अमन गिरी को 1,24,810 वोट मिले, जबकि विनय तिवारी को 90,512 वोट मिले। छोटी काशी सीट पर बीजेपी की जीत बहुत अहम है। यहाँ यादव और मुसलमान वोटर सबसे ज्यादा है। इसके बाद ब्राह्मण और कुर्मी वोटर हैं। अखिलेश यादव ने ब्राह्मण उतारकर दांव खेला था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने दांव पलट दिया। छोटी काशी में हार के बाद अखिलेश यादव कहते हैं कि कदम कदम पर धांधली हुई। सपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया। पुलिस ने सपा समर्थकों को घर से उठाया। प्रशासन ने बीजेपी वर्कर की तरह काम किया। अखिलेश यादव को न यादव वोट पूरे मिले न कुर्मी वोट मिले। यादव वोट भी कट कर बीजेपी में गए और कुर्मी वोट भी बट गए। इसलिए नतीजा अखिलेश के मन का नहीं रहा। यूपी के पड़ोसी राज्य बिहार में मैच टाई रहा। बीजेपी और आरजेडी ने एक सीट बांट ली। भूमिहार बहुल मोकामा सीट आरजेडी को मिली और लालू के अपने शहर गोपालगंज की सीट बीजेपी ने जीत ली। बिहार में बीजेपी के लिए प्लस और माइनस दोनों हैं। पहले प्लस देखते हैं, फिर बीजेपी का माइनस बताते हैं। गोपालगंज में बीजेपी कैंडिडेट कुसुम देवी को 70,053 वोट मिले। आरजेडी के मोहन गुप्ता को 68,259 वोट मिले। गौर कीजिए, गोपालगंज में नंबर 3 पर एआईएमआईएम के अब्दुल सलाम रहे, जिन्हें 12,214 वोट मिले। गोपालगंज बाई इलेक्शन के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने बस एक वीडियो मैसेज जारी किया था। उतने भर से 12,000 मुसलमान वोट आरजेडी से टूट गए। यानी गोपालगंज ने दिखाया कि लालू का MY समीकरण भी टूट सकता है।
केवल सिंपैथी फैक्टर होने के बावजूद भी 1700 वोट से ही हमारी गोपालगंज में हार हुई है। यानी जनता जो है गोपालगंज की, जो बीजेपी का जो कोर वोटर है, वो कहीं ना कहीं से जो लोग क्लेम करते थे कि फलना जो है हमारा ही वोटर है, उस पे महागठबंधन के लोगों ने सेंध मारने का काम किया है। और ये मामूली बात नहीं है। और आप देखिएगा आने वाले समय में जिस प्रकार से 40,000 का डिफरेंस मात्र 2 सालों में हम लोगों ने कम किया और अभी 24 है, तो समझिए कि अगला बार केवल विधानसभा गोपालगंज का 20,000 से हम लोग लीड करके दिखाएंगे। मोकामा सीट पर बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने आरजेडी टिकट पर जीत दर्ज की। नीलम देवी को 79,744 वोट मिले। बीजेपी की सोनम देवी को 63,003 वोट मिले। मोकामा में 16,741 वोटों के मार्जिन से लालू नीतीश का गठबंधन जीत गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।